नमस्कार बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम इस वीडियो में करेंगे आपकी क्लास 8 गणित कार्यपत्रक नंबर 43। टॉपिक है राशियों की तुलना। आपकी एनसीईआरटी का ये चैप्टर 8 है। हम अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए बाज़ार में कुछ बेचने कुछ खरीदने जाते हैं। इस तरह खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया में कभी लाभ कभी हानि तथा कभी ना लाभ ना हानि होती है। इस वर्कशीट में हम लाभ हानि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पर चर्चा करेंगे। तो क्रय मूल्य बेटा, कोई भी वस्तु हम जिस कीमत पर खरीदते हैं वह इसका क्रय मूल्य कहलाता है। आप मार्केट गए, आपने मार्केट से एक स्वेटर खरीदा 500 रुपये का, तो आप उसको 500 रुपये का खरीद रहे हैं, तो ये 500 रुपये आपके लिए क्रय मूल्य, क्योंकि आपने इसको खरीदा है। पर वो दुकानदार आपको बेच रहा है तो उसके लिए वह विक्रय मूल्य होगा। एक ही वस्तु पर एक ही कीमत दो अलग अलग लोगों के लिए, एक के लिए क्रय मूल्य होगी और दूसरे के लिए विक्रय मूल्य हो सकती है। मतलब बेचने वाला दुकानदार, उसके लिए ये विक्रय मूल्य रहेगा और आप खरीद रहे हैं तो आपके लिए ये क्रय मूल्य होगा। अब आप इसको खरीद के लाए, आगे आके आपने इसको बेच दिया और इसको आपने अगर 600 रुपये में बेचा, मतलब 500 रुपये आपने देकर 600 रुपये में बेचा, आपको 100 रुपये ज़्यादा मिले, तो इसका मतलब आपको 100 रुपये का यहाँ लाभ हो गया। अगर आप इसको 500 रुपये का ला के 450 रुपये में बेच देते हैं तो यहाँ आपको 50 रुपये कम मिल रहे हैं, तो इसका मतलब आपको 50 रुपये की हानि हो गई। तो कोई भी कीमत जिस पर हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं वो आपका क्रय मूल्य है और जिस कीमत पर हम बेचते हैं वह उसका विक्रय मूल्य हो जाता है। उदाहरण, राम एक साइकिल 5000 रुपये में खरीदता है और वह उसी साइकिल को 5500 रुपये में बेच देता है। तो यहाँ हमने देखा कि क्रय मूल्य 5000 रुपये और विक्रय मूल्य 5500 रुपये। तो यहाँ उसको 500 रुपये अधिक मिले हैं, तो 500 रुपये का लाभ हुआ है। कैसे? विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, तो यहाँ उसको लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ? विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य, हमने दोनों को घटाया और हमें लाभ पता चल गया कि उसको 500 रुपये का लाभ है। यदि राम इसे 4000 रुपये में बेच देता, मतलब 5000 क्रय मूल्य था, अब विक्रय मूल्य 4000 हो गया, 1000 रुपये कम मिले, तो 1000 रुपये की कम जो थी वो हानि हो गई। हानि निकालते हैं, क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य। हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करना है। आपने कंपेयर करना है कि क्रय मूल्य बड़ा है कि विक्रय मूल्य। यदि विक्रय मूल्य बड़ा है तो लाभ होगा और यदि क्रय मूल्य बड़ा होगा तो वहाँ हानि होगी। यहाँ आपको विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला दे रखा है। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 1 जमा लाभ, ये लाभ प्रतिशत आता है बेटा यहाँ पर, और हानि दी होगी तो घटा में बेटा हानि हो जाएगी और हानि प्रतिशत होगा। ये लाभ और हानि प्रतिशत निकालने के लिए सूत्र होता है, लाभ प्रतिशत हम निकालते हैं, जो भी हमारा लाभ होगा उसके बटे में हम रखेंगे क्रय मूल्य और प्रतिशत निकालने के लिए करेंगे गुणा 100। और अगर हानि दे होगी तो बेटा हानि प्रतिशत, हानि बटा क्रय मूल्य। हानि और लाभ दोनों ही जो कैलकुलेट होते हैं, जो गणना उनकी की जाती है, वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही की जाती है। क्रय मूल्य से ही कंपेयर किया जाता है उसको कि कितनी हानि प्रतिशत है और कितना लाभ प्रतिशत। क्वेश्चन 1 यहाँ दे रखा है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जब क्रय मूल्य 1650 रुपये और लाभ 4% है। तो हम सीधा फॉर्मूला लिखेंगे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ब्रैकेट में 1 जमा लाभ प्रतिशत बटा 100। तो आपने रखा 1650 क्रय मूल्य 1 जमा 4 बटे में 100। तो यहाँ पर हम इसका लेते हैं लघुत्तम, ये आ गया 100, तो ये 1 था तो ये 100 से गुणा हो जाएगा, 100 जमा 4 104 आ गया। तो 1650 गुणा 104 बटे में 100, तो इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 1716 रुपये विक्रय मूल्य। एग्जाम्पल 2 है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जब क्रय मूल्य 875 है और हानि प्रतिशत 12 है।
तो यहाँ बेटा हानि प्रतिशत है तो माइनस हो जाएगा। फॉर्मूला हो गया विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 1 घटा हानि प्रतिशत बटे में 100। तो आप क्रय मूल्य 875 1 घटा 12 बटे में 100। तो यहाँ लघुत्तम लिया 875 गुणा, तो ये 100 घटा 12 हो गया 88। इसको हम सॉल्व करेंगे, इससे गुणा करके 100 से भाग और आंसर आ गया 770 रुपये। रुपये ज़रूर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य 620 और विक्रय मूल्य 710 रुपये है। यहाँ जो क्रय मूल्य है हम देखते हैं छोटा है विक्रय मूल्य से, मतलब विक्रय मूल्य ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर लाभ है। तो लाभ हो गया कैसे, जो भी बड़ा है विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। तो हम कर देंगे 710 घटा 620, ये आ गया घटा करने के बाद 90। तो हमने लाभ प्रतिशत निकालना है बेटा। तो लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ है 90, क्रय मूल्य 620 रुपये, 620 गुणा 100। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ रहा है 14.52%। क्वेश्चन नंबर 4, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य 675 है, विक्रय मूल्य 630। यहाँ क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से, तो इसका मतलब हो गई हानि। हानि निकाल लेंगे, क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य। तो 675 घटा 630, तो आपको 45 रुपये की हानि हो रही है। हानि प्रतिशत हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो 45 बटे में 675 गुणा ये 10 लिखा बेटा 100, तो ये आ गया 6.67%। यहाँ कुछ क्वेश्चन अपने आप करने के लिए दिए हैं। पहला क्वेश्चन है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य 1200, विक्रय मूल्य 1250। विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, तो लाभ बराबर 1250 घटा 1250 रुपये। तो लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे बेटा। लाभ प्रतिशत लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ हो गया 50 बटे में 1200 गुणा 100। ये 2 0 से 2 0 काट दिया, 50 बटे 12 भाग किया और ये आ गया 4.16% लाभ प्रतिशत। क्वेश्चन नंबर 2, क्रय मूल्य 100 रुपये, विक्रय मूल्य 250 रुपये। देखिए बेटा बताइए इसमें क्या है, विक्रय मूल्य बड़ा है तो इसका मतलब यहाँ भी लाभ हो रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे विक्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य छोटा विक्रय मूल्य से, ठीक। तो यहाँ हो रहा है लाभ, लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। तो 250 घटा 100 बराबर 150 रुपये का लाभ है। और अगर हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ, हमेशा याद रखें लाभ हानि प्रतिशत निकलता है क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य गुणा 100। तो ये आपका हो गया 150 रुपये का लाभ और क्रय मूल्य आपका 100 रुपये था, प्रतिशत का गुणा 100, 100 से 100 कट गया, ये 150 आ गया। तो इसका मतलब आपको लाभ है 150% का। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, क्रय मूल्य बराबर 870, विक्रय मूल्य बराबर 550 रुपये। सेम यहाँ पर क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य छोटा है, तो इसका मतलब यहाँ पर है हानि। आप सभी लिख लेंगे अब क्रय मूल्य बड़ा विक्रय मूल्य। तो यहाँ हो गया हानि बराबर, फॉर्मूला ज़रूर लिखना है बेटा हर क्वेश्चन में, क्योंकि फॉर्मूला नहीं लिखेंगे
एक तो गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, दूसरा मार्क्स भी कट जाते हैं कई बार। ये हो गया 870 घटा 550, तो घटा करके आ गया रुपये 320, तो हानि हो गई 320 रुपये की। अब हानि प्रतिशत निकाल लेते हैं। हानि प्रतिशत बराबर हानि बट्टे में क्रय मूल्य और गुणा 100। तो हानि आपकी है 320 रुपये, क्रय मूल्य 870 गुणा 100। 0 से 0 कट गया, ये हो गया 3200 बट्टे में 87। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और आंसर आ गया 36.78% की हानि। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रय मूल्य 980, विक्रय मूल्य 880। तो यहाँ पर भी क्या है, क्रय मूल्य ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ भी हानि। अब हम देखते हैं कितने रुपए की हानि होगी। हानि, देखिए मैं हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखने की कोशिश कर रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि आप भी ध्यान रखें कि हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला ज़रूर लिखना है। 980 घटा 880, तो ये आ गया 100 रुपये का। अब हमने हानि प्रतिशत निकालना है। हानि बट्टे में क्रय मूल्य गुणा 100, तो ये आ जाएगा, हानि हो गई 100 रुपये की और क्रय मूल्य आपका 980 रुपये और ये गुणा 100। तो 100 को 100 से गुणा किया, ये आ गया और 980 से भाग कर देंगे, तो इसका आंसर आ रहा है 10.20%। प्रतिशत का साइन ज़रूर लगाएंगे। छोटी छोटी चीज़ें जिनमें नंबर कट जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्रय मूल्य 540, विक्रय मूल्य 550। फिर विक्रय मूल्य ज़्यादा हो गया, विक्रय मूल्य ज़्यादा हो गया क्रय मूल्य से, तो इसका मतलब इस केस में हो गया लाभ। लाभ हो गया आपका विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य, तो 550 घटा 540, यहाँ हो गया 10 रुपये का लाभ। और लाभ प्रतिशत हो गया लाभ बट्टे में क्रय मूल्य गुणा 100, तो लाभ 10 रुपये का, क्रय मूल्य 540 रुपये गुणा 100, ये हो गया 100 बट्टे में 54। 54 से 100 को भाग दिया और आ गया 1.85% का लाभ। अगला क्वेश्चन है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जब क्रय मूल्य 915 रुपये और लाभ प्रतिशत 8% आपको दिया है। तो पहला क्वेश्चन, हम लिख देते हैं सीधा फॉर्मूला, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 1 जमा लाभ प्रतिशत बटे में 100। तो विक्रय मूल्य निकालते हैं। क्रय मूल्य है 915, 1 जमा 4, 8% है, 8 बटे में 100, ये हो गया 915, ये पूरा 100 आया, यहाँ हो जाएगा 100 जमा 8, तो 915 108 बटे में 100। तो हम इसको काट लेंगे बेटा, इसको 4 से अगर काटा है पाँच से, 5 दूनी 10 और 0, और ये 5 से हमने काटा, इसका आ गया 1 8 3 183, ये 2 से काट दिया 10 और ये आ गया 2 पंजे 10 और 4 54 हो गया। तो इसका मतलब 183 गुणा 54 बटे में 10, इसको 183 को 54 से गुणा किया, 10 से भाग किया और आंसर आ गया 988 रुपये 20 पैसे। जो विक्रय मूल्य आ गया 988 रुपये 20 पैसे आ गया। अगला क्वेश्चन में आपको दे रखा है क्रय मूल्य 900 रुपये और लाभ प्रतिशत 5%। इसमें भी लाभ दे रखा है
तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 1 जमा लाभ प्रतिशत बटे में 100। तो ये रखा हमने 900, 1 जमा 5% दे रखा है 5 बटे में 100। अगले में हो जाएगा 900, यहाँ पूरा 100, 100 जमा 5, तो 900, 105 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 9 से 105 को गुणा किया, 945 रुपये। तो विक्रय मूल्य आ गया 945 रुपये। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जब विक्रय मूल्य 1596, लाभ प्रतिशत 12% दे रखा है। देखिए फॉर्मूला सेम रखेंगे हम। फॉर्मूला क्या था, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 1 जमा लाभ प्रतिशत बटे में 100। ये लाभ के नीचे है बेटा, ये पूरा नहीं है। विक्रय मूल्य आपको दे रखा है 1596 रुपये। क्रय मूल्य हमने निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा 1 जमा लाभ 12 बटे में 100। इसको अगर करते हैं 1596 बराबर क्रय मूल्य, और ये हो गया 100 और 12 112 बटे में 100। हमने क्रय मूल्य निकालना है, तो ये इधर जाएगा। क्रय मूल्य बराबर 100 1596 के गुणा में गया, 1596 गुणा 100, और नीचे आ गया 112। 1596 को हमने 100 से गुणा करना है और 112 से भाग, और ये करके हमारा आ जाएगा 1425 रुपये। तो ये आपका क्रय मूल्य आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विक्रय मूल्य 915 रुपये और लाभ प्रतिशत 5%। फॉर्मूला था विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 1 जमा लाभ प्रतिशत बटे में 100। तो यहाँ विक्रय मूल्य आपको दे रखा है क्वेश्चन में 915, क्रय मूल्य हमने निकालना है। 1 जमा लाभ है 5% का, 5 बटे में 100। तो ये हो गया 915 बराबर क्रय मूल्य, ये हो गया 100, तो 100 जमा 5 105 आ जाएगा। तो हमने अगर क्रय मूल्य निकालना है, तो ये हो गया 915, ये 100 उधर गुणा 100 और नीचे 105। इसको 915 को 100 से गुणा कीजिए और 105 से भाग कर लीजिए, नहीं तो ये हो गया 5 से हमने काटा, 5 दूनी 10 और 21, इसको 5 से काटते हैं तो 183, और फिर उसके बाद ये 3 से 3 सत्ते 21 और ये 61, तो 61 गुणा 100 6100 बटे में 7, 7 से भाग। जो कट रहा है उसको काट के भी कर सकते हैं, इजी हो जाएगा थोड़ा। 871 रुपये 42 पैसे आ गया इसका क्रय मूल्य। थर्ड क्वेश्चन है लास्ट, विक्रय मूल्य 2431 और हानि प्रतिशत 6%। यहाँ आपको हानि प्रतिशत दे दिया बेटा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 1 घटा हानि प्रतिशत बटे में 100। तो विक्रय मूल्य दे रखा है 2431 रुपये, क्रय मूल्य निकालना है, 1 घटा हानि है 6% की बटे में 100। तो ये हो गया 2431 बराबर क्रय मूल्य, और यहाँ हो जाएगा ये 100 घटा 6, 2431 बराबर क्रय मूल्य 100 में से 6 घटाया 94 बटे में 100। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य बराबर ये 100 इधर आ जाएगा, 2431 गुणा 100 और बटे में 94। तो हमने इसको 100 से गुणा करना है और फिर 94 से भाग कर लेना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा
₹2,586.17। तो ये आपका क्रैमुलेस का आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। बेटा फॉर्मूला एक ही है, ज़्यादा नहीं याद करने का है, बस सारा कैलकुलेशन बेस्ड है। आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।